ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज पढ़ेंगे भागवत महापुराण से दशम स्कंद अध्याय 25, कृष्ण द्वारा गोवर्धन धारण, श्लोक संख्या 13। कृष्ण कृष्ण महाभागा भगवन्नाथ त्वनाथं गोकुलं प्रभो त्रातुं हरसि देवानः कुपिता भक्तवत्सला। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुं अर्हसि देवानः कुपिता भक्तवत्सला। कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथ गोकुलं प्रभो त्रातुं अर्हसि देवानः कुपिता भक्तवत्सला। माता जी लोग
कृष्ण कृष्ण हे कृष्ण महाभाग हे परम भाग्यशाली त्वं नाथ त्वत्नाथ अपने स्वामी गोकुलम गौं के समुदाय को गोकुल को प्रभो हे स्वामी त्रातुम अर्हसि रक्षा कीजिए देवात इंद्रदेव से नह हमको कुपितात कुपित भक्त वत्सलः हे भक्तों के वत्सल। अनुवाद तात्पर्य गोपों तथा गोपियों ने भगवान को संबोधित करते हुए कहा, हे कृष्ण, हे भाग्यशाली कृष्ण, आप इंद्र के क्रोध से इस गौओं को उबारें। हे प्रभु, आप अपने भक्तों पर इतने वत्सल हैं, कृपया आप हमें भी बचा लें। तात्पर्य कृष्ण जन्म के समय गर्ग मुनि ने भविष्यवाणी की थी, अनेन सर्वदुर्गाणि जूयम अंजस तरिष्यथ। दशम स्कंद 8 अध्याय 16 श्लोक में। इनकी कृपा से आप आसानी से सारे कष्टों को पार कर लेंगे। वृंदावन वासियों को पूर्ण विश्वास था कि ऐसी भारी विपत्ति में श्री नारायण उनकी रक्षा करने के लिए कृष्ण को शक्ति प्रदान करेंगे। उन्होंने कृष्ण को सर्वस्व मान रखा था और कृष्ण उनके प्रेम को अंगीकार कर चुके थे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्जनिमीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरव। हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। तो यह 25वां अध्याय है। भगवान भक्तों का किस प्रकार से रक्षा करते हैं, इस बात को इस अध्याय में दर्शाया गया है। इस अध्याय में टोटल 33 श्लोक हैं। इसके पहले हम लोग सुन चुके हैं कि किस प्रकार से भगवान कृष्ण इंद्र का मान भंग करने के लिए ब्रजवासियों को, नंद बाबा आदि को प्रेरित किए कि इंद्र का पूजा न किया जाए बल्कि गोवर्धन का पूजा किया जाए। इंद्र हम लोगों का पूजा लेते हैं, यज्ञ का भाग लेते हैं, लेकिन कभी दिखाई नहीं पड़ने आए, कभी हालचाल पूछने आए नहीं। तो ऐसे व्यक्ति का पूजा करने से क्या फायदा? अरे जो गोवर्धन सामने दिखाई पड़ते हैं, जो हम लोगों का हाल चाल लेते हैं, हम लोग वाले हैं, गौ में हमारी धन है और गौओं का भोजन जो है घास पात, ये घास पानी इत्यादि सब गिरिराज गोवर्धन प्रदान करते हैं, प्रत्यक्ष दिखाई पड़ते हैं। तो इसलिए हमें गोवर्धन का ही पूजा करना चाहिए। भगवान बड़े लॉजिकल बात किए, जैसे कम्युनिस्ट लोग बात करते हैं ना, वैसे ही कम्युनिस्टों जैसा भगवान बात किए हैं। सब ब्रजवासी लोग तैयार हो गए कृष्ण के
बात को मान कर करके और गोवर्धन का पूजा हुआ। पूजा या यज्ञ दो प्रकार के होता है। एक यज्ञ या पूजा जिसका फल प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है, लेकिन फल देने वाला जो है वो दिखाई नहीं पड़ता है। एक यज्ञ या पूजा ऐसा होता है जिसका फल परोक्ष रूप से प्राप्त होता है और वह दिखाई पड़ता हो। तो देखा जाए यहां पर तो इंद्र दिखाई नहीं पड़ रहे थे, लेकिन हर एक साल वर्षा होता है, वर्षा से अनुत्पन्न होता है। तो यज्ञ या जो पूजा के भोक्ता हैं वे तो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई पड़ते हैं, लेकिन फल दिखाई पड़ता है। तो इस प्रकार से लोग पूजा करते हैं। चमत्कार को नमस्कार कहते हैं ना। तो इंद्र तो दिखाई पड़ते नहीं हैं। अरे दिखाई पड़े ना जहन्नम में जाए, फल तो मिलता है ना, यही भावना है ना। और एक होता है जहां पर दिखाई पड़ते हैं लेकिन फल दिखाई नहीं पड़ता है, वो है कृष्ण। कृष्ण दिखाई पड़ते हैं। हम लोग बहुत कुछ मांगते हैं। सुदामा जी बेचारे गए थे बहुत आशा लगा करके, उनकी वाइफ का आशा था, उनको आशा नहीं था कि कृष्ण के पास जाएंगे, द्वारकाधीश हैं तो हमारे लिए, बच्चों के लिए, भरण पोषण के लिए कुछ देंगे। और सुदामा जी कुछ लेकर गए थे, जो लेकर गए तो भगवान को दे दिए, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं उनको दिए, जो था वो भी ले लिए। दिखाई पड़ा उसका फल? सुदामा जी को नहीं दिखाई पड़ा। तो ये परोक्ष रूप से इसका फल प्राप्त होता है। अभी सुदामा जी आए तब देखे तो क्या क्या हो गया। तो प्रायः लोग कृष्ण का भजन क्यों नहीं करते हैं, देवी देवताओं का भजन क्यों करते हैं? क्योंकि उनका फल प्रत्यक्ष प्राप्त होता है। भले दिखाई ना पड़े लेकिन फल दिखाई पड़ता है। इसलिए लोग देवी देवताओं का भजन पूजन करते हैं। कृष्ण दिखाई पड़ते हैं लेकिन फल हाथ में नहीं लगता है, तो कृष्ण के पास नहीं आते हैं लोग। अच्छा, दूसरा बात है कि अब ये जो यज्ञ हुआ, अब तक से इंद्र यज्ञ होता था जिसके भोक्ता इंद्र थे। दिखाई भले नहीं पड़ते थे लेकिन फल देते थे। अब जो यज्ञ हुआ या जो पूजा हुआ, गोवर्धन पूजा या गोवर्धन यज्ञ कहा जाता है, उसके भोक्ता स्वयं भगवान थे। गिरिराज गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए थे। अब देखा जाए तो दोनों जो हैं, दोनों जो पूजा है, इंद्र का पूजा और गोवर्धन का पूजा, यह दोनों यज्ञ दृष्ट फलक है, यानी इसमें केवल फल दिखाई पड़ता है। देखा जाए तो एक में अंतर इतना ही कि एक में फल देने वाला दिखाई नहीं पड़ता है जबकि दूसरे में दिखाई पड़ता है, इतना ही है, लेकिन दोनों फल देते हैं। तो भगवान ने इंद्र का अभिमान भंग करने के लिए
ये गोवर्धन यज्ञ कराया, गोवर्धन पूजा गया। और भगवान प्रकट भी हुए, रक्षा किए गोवर्धन के रूप में। जब भगवान कृष्ण रक्षा किए तो इसी अध्याय में इसका वर्णन किया गया है। अब तक से जो यहाँ पर आज का जो श्लोक है, उससे पहले इंद्र यज्ञ बंद कर दिया गया और गिरिराज गोवर्धन का पूजा प्रारंभ हुआ। नारद जी पहुंच गए इंद्र के पास और कहे, तो यहां मजा क्या ले रहा है, तुम्हारा मजा बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। इंद्र तो अप्सराओं के साथ में बैठा हुआ था, वहां पर नाच गान चल रहा था। जैसे राजा लोग होते हैं, तो स्वर्ग का राजा है और टैक्स मिलता रहता है राजा लोगों को, तो ऐसे टैक्स मिल रहा था। तो नारद जी ने कहा कि अब टैक्स नहीं तुमको मिलने वाला है, ये नाच गान बंद कराओ, ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, पेट्रोल खत्म हो गया, महंगा हो गया आजकल पेट्रोल, ये तुम्हारा नहीं चलने वाला है। तो इंद्र कहा, क्या बात करते हो? कहा, हाँ मैं अभी देख करके आ रहा हूं, मैं देख करके आ रहा हूं कैसे आनंद का छोरा जो है ना, ब्रजवासियों का मति भ्रमित कर दिया है, वो लोग तुम्हारा पूजा पाठ छोड़ दिए। जब नारद जी ने ऐसा कहा तो इंद्र को नारद जी पर विश्वास नहीं हुआ। जो सकामी रहते हैं, जो कामी लोग होते हैं, भक्त लोग प्रचार करते हैं, तो वो लोग भक्तों पर कम विश्वास रखते हैं, लेकिन कोई फल तुरंत देने वाला मिल जाए तो उस पर ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो उसी प्रकार से इंद्र को नारद जी पर विश्वास नहीं हुआ, तो इंद्र अपने दूतों को भेजा, अपने सीआईडी डिपार्टमेंट को लगाया कि देख कर क्या बात क्या है। सीआईडी डिपार्टमेंट गई वहां पर देखने के लिए, तो बात सही है जो नारद जी ने कहा था। अब इंद्र न सोचा न समझा, अब उसे गुस्सा आ गया। काम की पूर्ति जब नहीं होती है तो क्रोध आता है, कामात क्रोध बुझायते, क्रोध आया। तो सोचा है ब्रजवासी छोटे लोग हैं, नंद का लाला अपने क्या समझता है। तो उन्होंने वायुदेव को कहा, जाओ इनको उड़ाओ यहां से। तो वायु को पहले वायुदेव आए, वहां भी कुछ नहीं हुआ, वायु से कुछ नहीं हुआ। हालांकि कुछ हुआ लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। जीव गोस्वामी कहते हैं कुछ भी नहीं हुआ, वो लास्ट में बताया जाएगा। हवा चला, ठंडा लगा, सब लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि नवंबर का महीना है, कार्तिक का महीना, इतना ठंडा हवा कहाँ से आ रहा है, हिमालय में कहीं वर्षा वर्षा हो गया है, क्या हो गया है। तो ठीक है, लेकिन बहुत तूफान काय बरसा था, तो हवा बहुत पावरफुल होता है, लेकिन कुछ असर नहीं पड़ा। तो अग्नि को, बिजली को कहे कि तुम जाओ। खूब बिजली चमचमाने लगा, लगता था कि साक्षात सूरज के ओला पड़ रहा है सूरज से। फिर बादल आए, काले काले बादल आए, कुछ भी नहीं हुआ। तो इंद्र कहता है कि मैं चलता हूं, क्योंकि दूध ज्यादा से बोलते कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। श्रीपाद जी गोस्वामी कह रहे हैं कि भगवान जान गए थे कि इंद्र उत्पात करेंगे, तो सुदर्शन चक्र आकर के पूरे ब्रज का रक्षा कर रहे थे, और सुदर्शन पर किसी का असर नहीं पड़ने वाले, न तो हवा का, और जो बिजली था वो तो सुदर्शन उसके बाप हैं, तो कहां से बिजली का प्रभाव पड़ेगा। बादल आया, बादल भी बिजली को नहीं रोक सकता, सुदर्शन कैसे रोक सकता है। वर्षा हो रहा था, जैसे जैसे वर्षा हुआ सुदर्शन ऊपर से थे, वर्षा हुआ कहां पर, सुदर्शन पर वर्षा हुआ, और वहां से वाष्पित हो गया। तब इंद्र परेशान हो गया। तो इंद्र बहुत गुस्सा में आया। जब गुस्सा में आया तो भगवान ने सुदर्शन जी से कहा कि आप बहुत परिश्रम किए, थोड़ा आराम कर लीजिए।
अब थोड़ा मैं इंद्र के आगे गोवर्धन जी का पूजा इन लोगों ने किया है, तो गोवर्धन जी का सम्मान होना चाहिए, भी कुछ करें तो खाए पिए तो कुछ करें ब्रजवासियों के लिए। तब इंद्र ऐसे ऐसे बादलों को आदेश दिया जो कि प्रलयकालीन बादल थे, हैं, संवर्त जिसमें एक नाम है, जो बादल से वर्षा हो रहा था, खंबे के समान इतना मोटा मोटा वर्षा का धारा था, और इंद्र अपने बाण से भी बाण का वर्षा कर रहा था ब्रज में। तो इतना जब जोर से वर्षा हो रहा था, तब सब ब्रजवासी लोग अब भगवान के पास आए। पहले तो नंद बाबा के पास गए, और उसमें एक भक्त कहते हैं, कुछ ब्रजवासी लोग कहे कि नंद बाबा का बेटा हम लोगों का भाटा बैठा दिया है, उसके कहने से हम लोगों ने काम किया, देखो अब क्या हो रहा है। तब कृष्ण से पूछना चाहिए, कृष्ण शांति से बैठे हुए थे, तो कृष्ण से पूछा गया, तो कृष्ण ने कहा कि हमसे क्यों पूछे हो, जो खाया उसके पास चलो, जिसको आप लोगों ने इतना खिलाया है उसके पास चलना चाहिए, वही कुछ कर सकते हैं, खाए हैं तो कुछ करेंगे ही। क्योंकि कृष्ण कहा कि आप चिंता मत करो, ये कोई बड़ा बात नहीं, जो खाया उसके पास चलते हैं ना। तो कृष्ण का बात सब लोग माने, लेकिन कृष्ण के पास गए तो मैं आगे चला गया। उस समय इन लोगों ने यह प्रार्थना, कृष्ण जब नंद बाबा ने कहा कि चलते हैं कृष्ण के पास, सब लोग कृष्ण के पास गए। तो कृष्ण के पास जा जैसे श्री गौरनिताय की जाए। अब यह जो श्लोक है, इस श्लोक में समस्त ब्रजवासी लोग कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वत्नाथं गोकुलम प्रभो त्रातुम अर्हसि देवानः कुपिता भक्तवत्सलः। दूर से ही कृष्ण को पुकार रहे हैं, ये लगता है कि ये सकाम भक्ति है, कृष्ण से ये लोग मांग रहे हैं, ये लगता है कि सकाम भक्ति है। जब हम लोगों पर तकलीफ आता है तो हम लोग भगवान के पास आते हैं मांगने के लिए। जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भगवान, कोरोना आया था सब भगवान को याद कर रहे थे, चाहे आस्तिक था, चाहे नास्तिक था, चाहे डॉक्टर था, चाहे साइंटिस्ट थे, सब जब सब बंद हो जाता है तब भगवान को लोग याद करते हैं। भक्त और भगवान और अभक्त में अंतर यही है। तो भक्त लोग जब भगवान के पास आते हैं तो उन जो भगवान से मांगते हैं वह सकाम भक्ति कहलाता है। लेकिन भगवान कहते हैं वो भी अच्छा है, मांगते तो हैं कम से कम। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतना अर्जुना आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभ। 4 प्रकार के लोग हैं मेरे पास आते हैं। ये लोग भी आर्थ थे, तो उसके परिभाषा के अनुसार देखा जाए तो ब्रजवासी लोग भी सुकृत थे, लेकिन सुकृत नहीं थे। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं भक्त वत्सल, ये लोग भक्त थे। भगवान कैसे हैं? भक्त वत्सल हैं। और वो भी कौन से भक्त? प्रपन्न, जैसे कि पद्म पुराण वर्णन किया गया है, सकृत देव प्रपन्नाय तवा अस्मिति इच याचते इति च आचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतम मम। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है, तद्व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। क्या व्रत है? सकृदेव प्रपन्नाय तवा अस्मिन् इति च याचते, जो एक बार भी मेरे शरण में आकर कहता है कि हे कृष्ण मैं आपका हूं, हे भगवान मैं तुम्हारा हूं, जो इस प्रकार से याचना करता है, ऐसा वक्त यदि मेरे पास आता है तो भगवान कहते उसे मैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, उसको मैं संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं। अभयम सर्वभूतेभ्यो,
ददामी तद्व्रतम मम, यह मेरा व्रत है, ये भगवान का व्रत है। तो यहां पर एक शब्द आया हुआ है प्रपन्नाय। मैं कई एक बार इस बात को बताया कि शरणागत और प्रपन्न दो में अंतर होता है। एक बेटा होता है जो 5 साल का होता है या 2 साल का, 1 साल का, वो प्रपन्न होता है, वो बेटा है। और एक बेटा हो जो 20 साल का है, वह उसे कहा जाता है वो शरणागत है। प्रभुपाद जी उदाहरण दिए हैं कि बिल्ली, जानते हो ना, अपने बच्चे को पकड़ता है, और बंदर के बच्चे अपने मां को पकड़ते हैं, दो है ना। बंदर के बच्चे अपने मां को पकड़ते हैं, तो यह उदाहरण है शरणागत का। जब भी कुछ खतरा आता है तो मां को पकड़ते हैं बंदर के बच्चे। लेकिन बिल्ली जो होती है, जब भी खतरा आता है तो बच्चे को पकड़ती है। यही है ना। तो भगवान जो प्रपन्न लोग हैं वो बिल्ली के बच्चे के समान है। जब भी प्रपन्नों पर कोई भी तकलीफ आता है तो भगवान तुरंत पकड़ लेते हैं। या दूसरा उदाहरण मैं वो भी दिया था कि गांव का वो पुल, याद है ना, जिसमें बाप बेटे दोनों जा रहे हैं और बाप ने कहा कि बेटा मेरा हाथ पकड़ लो, कहीं पैर फिसल जाएगा, हाथ पकड़ लो। बेटा कहता नहीं पिताजी आप मेरा हाथ पकड़ लो। तो बाप को गुस्सा आ गया, बदमाश कहीं का, मैं तुम्हारा बाप हूं, तू कह रहा है मेरा हाथ पकड़ लो। तो कहा कि पिताजी आप ही सोचो, मैं कहीं आपका हाथ पकड़ लिया और पैर फिसल गया तो हाथ पकड़े रहूंगा, मैं छूट जाएगा और कहां जाऊंगा मैं, नदी के प्रवाह में। लेकिन यदि आप मेरा हाथ पकड़े रहोगे, मेरा पैर फिसल भी जाएगा तो आप मेरा हाथ उठा लोगे, बच जाएंगे। तो यह है प्रपन्न। जो प्रपन्न होते हैं उनका हाथ किस में होता है, कृष्ण के हाथ में होता है। तो वैसे भक्तों के लिए यदि ये ब्रजवासी लोग न जाते तो भी कृष्ण रक्षा करते। अब तो गए ही हुए, न जाते कृष्ण के पास तो भी रक्षा करते, क्योंकि भगवान का यह व्रत है। सकृत देव प्रपन्नाय, प्रपन्नाय जो प्रपन्न है। जैसे भगवान के शरण में अर्जुन आए थे, प्रपन्न थे। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न, अर्जुन प्रपन्न थे। तो ये ब्रजवासी लोग कृष्ण के पास गए। अब कृष्ण कृष्ण महाभाग, ये कृष्ण शब्द क्यों कहा गया, मधुसूदन क्यों नहीं कहा गया, कंस निहंत नहीं, कंस कभी तो मारे नहीं थे, पुतना हंता क्यों नहीं कहा गया। कृष्ण के बहुत नाम थे, लेकिन कृष्ण शब्द क्यों कहा गया है। श्रीपाद जी गोस्वामी कहते हैं कि जो कृष्ण शब्द है 2 शब्दों से बना हुआ है, कृष और ण। कृष्ण मतलब खींचना और ण मतलब आनंद, जो आनंद को लाकर हमारे पास देता है, यानी जो कठिनाइयां हैं उनको वो दूर कर देता है। कृष्ण कहने से ही ये बोध हो जाता है कि भक्तों के कठिनाइयों को भगवान दूर कर करके और आनंद प्रदान करते हैं। इसलिए एक बार नहीं 2 बार कहते हैं कृष्ण कृष्ण, हे कृष्ण हे कृष्ण, हम बड़े विपत्ति में हैं, आप हम लोगों को इस विपत्ति से उबारिए। कृष्ण कृष्ण महाभाग, ये दोनों के लिए आ रहा है। महाभाग मतलब जो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण हूं, वो है महाभाग। भग ऐश्वर्य कहते हैं। महाभाग जो समस्त ऐश्वर्यों से परिपूर्ण है, इसलिए कृष्ण को महाभाग। और ब्रजवासी लोग अपने लिए महाभाग, कृष्ण कृष्ण महाभाग, हम लोग महाभाग्यवान हैं क्योंकि आप हमारे बीच में हैं।
तो जिनके जीवन में कृष्ण हैं वह व्यक्ति कैसा है? महाभाग। सौभाग्यशाली वही है जो जप करता है प्रत्येक दिन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो महाभाग है, तुरंत महाभाग बन जाता है। जिसके जिह्वा पर यह जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्तपस्ते जुहु सस्नार्ज, जिसके जिह्वा के भाग पर कृष्ण का नाम आता है वह महाभाग हो जाता है। सिक्योरिटी, वह महाभाग हो जाता है। ते पुस्तपस्ते जुहु जिष्णु सस्नार्ज, उसने सब तपस्या कर लिया, सब यज्ञ कर लिया। तो ये ब्रजवासी लोग कैसे हैं? महाभाग। कृष्ण कृष्ण महाभाग, परम भाग्यशाली हैं ब्रजवासी लोग। और ये परम भाग्यशाली ब्रजवासी लोग जो भग के प्रधान हैं यानी भगवान हैं, उनके पास पहुंचे हैं। तू नाथम गोकुलम पते, तू मतलब निश्चय है। तू नाथम, हम लोग अनाथ नहीं हैं, आप हमारे नाथ हैं। नाथ जानते हैं आप लोग किसे कहते हैं? ये तो संस्कृत भाषा में हुआ ना, अपने भाषा में क्या हुआ? बैल में जानते हो ना, नाथ लगाते हैं ना बैल में। इसका मतलब क्या हुआ? क्यों नाथ लगाते हैं? चाहे घोड़ा में क्यों लगाते हैं? ताकि कंट्रोल कर सकें। तो तू नाथ, निश्चय ही हम आपके कंट्रोल में हैं, निश्चय ही आप ही एकमात्र हमारे कंट्रोलर हैं। कंट्रोलर का मतलब ये नहीं केवल गाड़ी ऐसे पकड़ कर रखे, छोड़ दे। बैल के नाक में नाथ होता है, आप लोग तलाशरी जाकर देख लेना, जिसके पास, जो नहीं देखा बम्बे वाले जाकर देख लेना, बैलगाड़ी पर चढ़ लेना। लेकिन उसको ढीला छोड़ना पड़ता तभी चलेगा। तो इसे मैनेजमेंट का शिक्षा फर्स्ट क्लास का ब्रजवासी लोग दे रहे हैं कि जो भी मैनेजर है वो कंट्रोलर नहीं बनना चाहिए। उसमें पावर है कंट्रोलिंग का, लेकिन फ्री छोड़ो। गाड़ी में ब्रेक है लेकिन फ्री छोड़ो, हमेशा फ्री मत छोड़ना। जब तकलीफ आए तो ब्रेक लगाना भी चाहिए। हमेशा फ्री छोड़ोगे तो बम एक्सीडेंट हो जाएगा, यही होगा ना। तो बैलगाड़ी में बैल में नाथ है, लेकिन बैल गाड़ी चलाने वाला छोड़ता है, तकलीफ होता है टाइट करता है तो बैल रुक जाता है, वही ब्रेक है ना। तो नाथ जो है वो ब्रेक है। हम लोग इतने इंडिपेंडेंट हैं कि बिना नाथ के कुछ भी काम कर लेंगे, जो नहीं करना चाहिए वो भी करना चाहिए। और कह देंगे जमाना बदल गया है, दी फैशन, न्यू फैशन। आजकल फटा कपड़ा पहने कहेंगे न्यू फैशन, यही कहते हैं ना। कोई नाथ नहीं है, बाप माँ से कंट्रोल नहीं है। तो ये ब्रजवासी लोग स्वीकार करते हैं, तू नाथ, तू मतलब निश्चय ही तू एव, ये सब जो आता है यह निश्चयात्मक संबोधन करने के लिए आता है। केवलम हरे नाम एव, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव ही केवलम। वैसे ही तू मतलब इसमें कोई दो राय नहीं है। कृष्ण कृष्ण महाभाग, तू नाथ, आप ही हमारे नाथ हैं, आप ही हमारे कंट्रोलर हैं। हम लोग जो भी किए हैं, एक वो भी हो सकता है, हम लोग जो भी किए हैं आपके कहने से किए हैं। ये इंद्र का पूजा बंद कर दिए, आपने बंद कराया। तू नाथ, आपके कहने से हम लोग किए। गोकुलम प्रभु, हे गोकुल के प्रभु, हे हमारे नाथ, आप गोकुल के प्रभु हैं। त्रिपाठी गोस्वामी कहते हैं गोकुलम मतलब गो मतलब इंद्रिया, गो मतलब गाय, और गो मतलब गोप गोपी, सब लोग, सबके आप
प्रभु हैं, इंद्रियों के ही प्रभु हैं कृष्ण। उनका नाम है ऋषिकेश, इंद्रियों के प्रभु हैं कृष्ण। तो जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को कृष्ण के सेवा में लगाया हुआ है, उसके वे प्रभु हैं। गोकुलम प्रभु, उनके वे स्वामी हैं, जैसे महाराज अम्बरीश। त्रातुम अर्हसि देवानाम, देवान, देवान मतलब इंद्र। इंद्र के त्रास से हम लोग त्रसित हैं, हम लोग दुखी हैं। त्रासु अर्हसि देवान, आप हम लोगों का प्रभु रक्षा कीजिए। नह त्रातुम अर्हसि, हम लोगों का आप रक्षा कीजिए, क्योंकि इंद्र अभी कुपित हो गए हैं। तो मान भगवान कहते कैसे मैं रक्षा करूं, क्यों रक्षा तुम लोगों का? कहते हैं भक्त वत्सल, क्योंकि आप कैसे हैं? भक्त वत्सल। क्या सुंदर वत्सल है ये, प्रपन्न और भक्त वत्सल दोनों एक ही। जो भक्त हैं वो कैसे हैं? वत्सल। वत्स मतलब गाय का बछड़ा। यदि कोई गाय है और बच्चा दिया है, नहीं उसके पहले जाओ, खूब प्रेम से रहो उसके साथ में, कोई बात नहीं। और अभी अभी तुरंत तुरंत बछड़ा दिया है या बछिया दिया है, थोड़ा बछड़ा है, और जा करके उसके बछड़े को कुछ इधर उधर करो तो क्या होगा जानते हो? उठाएगी, पटक देगी आपको। पहले खूब प्रेम था, लेकिन जब बच्चा है, जो जब बस है, तो उसे छिड़कानी नहीं कर सकते हो आप, उससे बदमाशी नहीं कर सकते हो। अनुभव है ना? मार खाया? तू मार खाया? तो यहां पर वही कह रहे हैं कि आप कौन हैं? भक्त वत्सल हैं। जब गाय मार सकती है बच्चा के लिए, बच्चा को आप छेड़खानी करो, बदमाशी करो देते, तो क्या कृष्ण नहीं मारेंगे? वो भी मारेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि तन्ना तो हे भक्त वत्सल, आप भक्त वत्सल हैं, आपके शरण में हम लोग आए हुए हैं। तो एनीवे कोई भगवान के शरण में कैसे भी जाता है, अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति जोगे न जजेत पुरुष परम। ये परम पुरुष का कोई भजन करता है किसी भी रूप से। मैं अभी कहाँ मुरादाबाद में था और वहाँ मैं क्लास दे रहा था, मुरादाबाद था बरेली था कहीं भी था। मैं कहा कि सिंपल थिंग, हरे कृष्ण महामंत्र आजकल तो सबको प्रमाण चाहिए ना, कि प्रमाण क्या है जब करने का। मैं कहा यदि किसी को नींद न आ रहा हो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते करते पता नहीं कब सो जाओगे, प्रयास करो आप लोग। चाहे जिसको नींद आ भी रहा है और जल्दी नहीं आ रहा है, तो हरे कृष्ण महामंत्र का जप जोर से मत बोलो, नहीं तो फिर कान सुनेगा तो फिर तकलीफ हो जाएगा, फिर नींद नहीं आएगा। जो लोग सुन रहे हैं किसी को नींद नहीं आ रहा होगा, जो नहीं सुन रहे हैं उसको नींद आता होगा। तो जोर से नहीं, मन में ही हरे कृष्ण हरे कृष्ण आ जाएगा, तुरंत नींद आ जाएगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, आप लोग देख सकते हो हरे कृष्ण महामंत्र कैसे काम करता है। नींद कब नहीं आता है? जब माइंड डिस्टर्ब होता है, तो वही चीज सोचते रहते हैं, तो उसके लिए स्लीपिंग पिल लो ताकि मन शांत हो जाए। और हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से क्या होगा? मनः त्रायति मंत्र मन को बांध देगा, मन शांत हो जाएगा, फिर नींद आ जाएगा। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। नींद न आना भी वह भी एक जो है, वह भी एक कठिनाई है, वह भी एक दुख है, नींद ना आना। कोई है यहाँ किसी को नींद नहीं आता है? ट्राई कर लेना, बाद में बता देना। हरे कृष्णा 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 हरे नाम। तो यहां पर
ग्वाल बाल लोग, सब गोकुलवासी लोग जितने लोग हैं, गोकुल बड़ा संपन्न जगह है, बहुत अच्छा जगह है। भगवान भी कहे जोग माया को तुम जाओ गोकुल जानो, है? गोकुल वहां दूध दही मिलेगा, जहां दूध दही मिलता है वह स्थान जो है संपन्न स्थान है। प्रभुपाद जी भी कहते हैं किसी के पास 2 एकड़ जमीन हो और 2 गाय हो, वो सबसे सुखी व्यक्ति है। तो गोकुल वह स्थान है जहां पर ग्वाल बाल हो, यानी जिनकी इंद्रियां अपने बस में हो, भगवान के सेवा में लगा हुआ जो, और जिनका इंद्रियां भगवान के सेवा में लगा हुआ है, वहां कहीं झगड़ा होता ही नहीं है, कभी झगड़ा नहीं होता है। जिनकी इंद्रियां भगवान की सेवा में न लगी हो वहीं झगड़ा होता है। तो गोकुल का मतलब वे लोग जिनकी समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी हुई है, वे गोकुलवासी। नंद गोकुला गक्षम देवी, कैसे भद्रम ते न नंद गोकुल, ऐसे कुछ श्लोक है। हे देवी तुम्हारा कल्याण हो, तुम नंद गोकुल में जाओ। जो नंद गोपी कैसा, गंद गोकुल है कैसा, गो गोपी गाय गौवें और ग्वालों बालों के साथ में, जो गोपी दूसरा अध्याय में 10वें स्कंद के, उससे भरा पड़ा हुआ है। गोपी का मतलब गोपीवती इति गोपी, जो अपने इंद्रियों से कृष्ण का पान करती हो। गोप का मतलब भी वही होता है, जो गोपीवता, जो पान करता हो, आंख से भगवान का दर्शन करता हो, कान से भगवान का कथा सुनता हो, जिह्वा से भगवान का प्रसाद खाता हो, भगवान के नाम का उच्चारण करता हो। जिनकी इंद्रियां भगवान के सेवा में लगा हुआ है, वे हैं गोप और गोपी। तो ए गोकुलम प्रभो, आप गोकुल वासियों के प्रभु हैं, हम लोगों का सर्वस्व आप ही हैं। तो यह सकाम भक्ति नहीं है, ये भी निष्काम भक्ति है। ये निष्काम भक्ति है, केवल अपना विपत्ति बतला रहे हैं, कैसे इसको करना भगवान जानते हैं। तो वहां पर शिवाजी गोस्वामी गोपाल चंपू में वर्णन किए हैं कि जब इस प्रकार से ग्वाल बाल भगवान के शरण में आए, तो भगवान नंद बाबा और यशोदा मैया से सलाह लेने के लिए गए। तो यशोदा मैया तैयार नहीं थी, नहीं बल्कि नंद बाबा ने पूछा कि कैसे इन लोगों का रक्षा होगा। तो कृष्ण ने कहा कि ये जो सबका आप तक से रक्षा करते आए हैं, और अभी तो पूजा हुआ है, तो यही रक्षा करेंगे। तो नंद बाबा कहते हैं कि कैसे रक्षा करेंगे, क्योंकि नहीं प्रार्थना हम करेंगे और उठ जाएंगे। एक आचार्य कहते हैं कि नंद बाबा से कृष्ण कहे कि बाबा रात को मुझे स्वप्न आया हुआ था, और स्वप्न में गिरिराज जी आए थे, और गिरिराज जी ने कहा कि हे ब्रजवासियों, तुम लोगों के सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, बहुत प्रसन्न हूं, और तुम लोगों का सब प्रकार से मैं रक्षा करूंगा। लेकिन ध्यान देना, कल इंद्र तुम लोगों पर खूब अत्याचार करेगा। भगवान कह रहे हैं, करें इंद्र तुम लोगों पर खूब अत्याचार करेगा, घबराना मत, अंत में खूब वर्षा करेगा, तो मेरे पास आना। और ये गोवर्धन नाथ ने कहा कि हे कृष्ण, तुम मुझसे प्रार्थना करना और मैं छाता के समान उठ जाऊंगा, और तू अपने कनिष्ठ अंगुली पर मुझको धारण कर लेना। तो कृष्ण पूछते हैं, बाबा ये संभव है क्या, ऐसा हो सकता है? बाबा ऐसा हो सकता है? तो बाबा तो भगवान के भक्त हैं,
कृष्ण के भक्त हैं, गिरिराज के भक्त हैं, तो कहे बेटा जब तो सपना आया हुआ है, वो भी सुबह का सपना है, तो सही होगा है? तो फिर कृष्ण नंद जसोदा रानी बोलती है कि लेकिन गिरिराज तो इतने बड़े हैं, कैसे होगा, हमारा लाला दब जाएगा है? माँ का हृदय जो होता है थोड़ा हमेशा बच्चों के लिए शंका का हृदय रहता है, शंका बना रहता है, बच्चा दब जाएगा, कृष्ण हमारा लाला दब जाएगा, नहीं कृष्ण नहीं जाएगा। तब कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं भैया, वो गोवर्धन नाथ ने कहा कि मैं रुई के समान हल्का हो जाऊंगा। मैं ये प्रश्न किया था, ऐसे मैं पूरा नहीं याद आ रहा है, इस प्रकार से बातें वहां पर वार्ता हुआ है। तो इस प्रकार से ये लीला परक है, भक्त लोग का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से कृष्ण सबके साथ में गए वहां पर, और 7 दिन तक गोवर्धन पूजा हुआ था, और 7 दिन तक कृष्ण गिरिराज को धारण किए थे। पलड़ा बराबर हो गया, 7 दिन पूजा लिए, 7 दिन रक्षा किए। तो आगे का जो कथा है आगे वर्णन किया जाएगा। इस प्रकार से शिलावर्ष अतिवातेन हन्यमान अचेतनम निरीक्ष भगवान ने में कुपितो इंद्रकृत हरि। भगवान हरि हैं, भक्तों के दुख का हरण करने के लिए इस कुपित इंद्र के करतूत को देख करके भगवान उसको लेसन सिखाने के लिए भगवान हरि समझ गए कि क्या कर रहा है, ऐसा क्यों कर रहा है, समझ गए कि इंद्र कुपित है। शिला वर्ष अतिवातेन, वायु बह रहा था, तेज हवा बह रहा था, वर्षा हो रहा था, वो भी शिला पत्थर के समान है। हन्यमान अचेतनम, ब्रजवासी लोग मानो अचेतन हो रहे थे। इस प्रकार निरीक्ष भगवान, निरीक्ष मतलब भगवान निरीक्षण किए, देखे ब्रजवासियों को कि क्या उनका स्थिति है, कैसे बेदारे आर्त भाव से मेरे पास आए हैं। भगवान ने विचार किया कि अब कुछ करना चाहिए, और ऐसा करके भगवान आगे गिरिराज को धारण किए। तो ये बड़ा ही मधुर लीला है, 2 अध्याय में जो वर्णन किया गया है, बहुत मधुर लीला है, गोवर्धन पूजा का लीला। मैं एक बार कहीं कथा किया था, 7 दिन तक गोवर्धन पूजा हुआ था, 7 दिन तक भगवान धारण किए थे, इसलिए 7 दिन तक कथा भी हो रही थी। ये 2 अध्याय का। तो चलिए आज तो एक ही श्लोक है। इस श्लोक में सब गोकुलवासी गण कृष्ण के पास आकर के आर्त भाव से रक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। एक एक शब्द बड़े महत्वपूर्ण है। जैसे बताया कृष्ण, कृष्ण का अर्थ है कि हम लोगों को दुख से निकाल करके आनंद प्रदान कीजिए। महाभाग, आप सब सर्वेश्वरी परिपूर्ण हैं, और या हम लोगों का सौभाग्य है कि आप गोकुल में जन्म लिए हैं, हम लोगों के बीच में। तू नाथम गोकुल प्रभो, निश्चय इसमें कोई दो राय नहीं है, हम लोग आपके शरणागत हैं, आप हमारे नाथ हैं, हमारी समस्त इंद्रियां, हमारा सर्वस्व आपको समर्पित है, आप प्रभु हैं, हम सेवक हैं। त्रातुम अर्हसि देवाना, नह त्रातुम अर्हसि, आप हम लोगों का रक्षा कीजिए। किससे? देवाना यानी इंद्र से। क्यों? कुपिता, आज इंद्र कुपित हो गए हैं। भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल, आप हम लोगों का इस इंद्र से रक्षा करें। धन्यवाद। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न? माइक
पीछे हाथ रहे थोड़ा, हाँ। ऑन कीजिए। ऑन किया। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, सभी पृथ्वी के सभी लोग वृंदावन या व्रज में वास नहीं कर सकते। पृथ्वी के सभी लोग जो हैं, पृथ्वी के सभी लोग वृंदावन में वास नहीं कर सकते। तो ऐसा शास्त्रों में कहा है कि 16 संस्कारों में से कोई भी एक संस्कार यदि वृंदावन में किया जाए, जन्म से मृत्यु तक के 16 संस्कार जो होते हैं, उनमें से कोई भी एक संस्कार यदि वृंदावन में किया जाए तो उससे वृंदावन वासी माना जाएगा। शास्त्र में ऐसा लिखा है। कोई भी एक संस्कार, जैसे जन्म लिया बालक ने वृंदावन में लिया और बाद में चले गए मुंबई, मगर केवल जन्म लेने मात्र से वो बालक व्रजवासी कहलाएगा। या किसी की मृत्यु, मान लीजिए संयोग ऐसा हुआ कि वृंदावन में मर गया, व्रज में मर गया, वो चाहे वो रहता हो लंदन अमेरिका, मगर मरा व्रज में, तो वो व्रजवासी कहलाएगा। कोई मरा कहीं लंदन अमेरिका, मगर उसकी अंत्येष्टि अगर व्रज में हुई तो वो व्रजवासी कहलाएगा। किसी का विवाह, 16 संस्कारों में से एक संस्कार विवाह भी है, यदि वो वृंदावन में हुआ, व्रज में हुआ, तो व्रजवासी कहलाएगा। किसी का नामकरण अगर व्रज में हुआ और बाद में चला गया लंदन अमेरिका, तो व्रजवासी कहलाएगा। तो व्रजवासी होने का क्या महत्व है? बड़ा गहरा प्रश्न आपने कर दिया है। वेल, पहला नंबर है कि ब्रज में जगह नहीं रहने के लिए ये गलत बात है। ब्रज जो है वो श्रीमती राधा रानी के द्वारा मेंटेन है, लक्ष्मी के द्वारा नहीं। ब्रज को समझना बड़ा मुश्किल है। आज भी लाखों करोड़ों साधु लोग खाते हैं, कौन खिलाता है? राधा रानी खिलाती है। तो ब्रज में जगह है रहने के लिए, लेकिन जो जाना नहीं चाहते हैं, जो जाते भी हैं तो बम्बई वाला काम करने लगते हैं, वहां जाकर के सेल्समैन बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं, ब्रजवासी नहीं बनते हैं। ब्रज में निवास करने का मतलब है विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन, तबे हम हेरव श्रीवृंदावन। जब विषय वासना समाप्त हो जाए और मन शुद्ध हो जाए, तब ब्रज में वास हो सकता है। ब्रज में वास किए हैं, मन गंदा है तो क्या फायदा है? लेकिन बॉम्बे में रह करके और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, नाचे गाएं और मन शुद्ध होता है, तो आप ही ब्रजवासी हो। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदये पिच मद भक्त जत्र गायंती तत्तिष्ठामि नारद। प्रभुपाद जी के शुद्ध भक्त वृंदावन को अपने हृदय में धारण करते हैं, वृंदावन बिहारी को धारण करते हैं। तो जहां वृंदावन बिहारी है वहां वृंदावन है। जहां तक ये संस्कारों का बात है, ये तो बात सही कहा कि जिसका जन्म वृंदावन में हो जाता है वो ब्रजवासी कहलाता है। जैसे किसी का जन्म अमेरिका में हो जाता तो अमेरिकन कहलाता है, इंडिया में तो इंडियन। ये बात सही है, मृत्यु का बात सही है, लेकिन शादी वाला बात थोड़ा समझ में नहीं आता है। प्रभु जी, 16 संस्कारों में से एक विवाह संस्कार भी है। अगर मान लीजिए वो विवाह केवल वृंदावन में किया तो बैरागी बन जाएगा, फिर शादी नहीं टिक पाएगा, उसका डिवोर्स हो जाएगा बहुत जल्दी। वृंदावन विवाह करने के लिए मत जाओ, वृंदावन भजन करने के लिए जाओ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। खैर, मैं जानता नहीं किस शास्त्र से आप बोल रहे हो, मैं लॉजिकली बात करने का प्रयास कर रहा हूं कि वृंदावन भजन के लिए है। वृंदावन में विवाह करने का मतलब कि कृष्ण हमारे केंद्र बिंदु बने रहेंगे, तब वह गृहस्थी चलेगा। जब वृंदावन में विवाह करो लेकिन इंद्रिय तृप्ति यदि केंद्र बिंदु रहे, तो चाहे वृंदावन रहो, चाहे अमेरिका रहो, चाहे बम्बे रहो, कोई फायदा नहीं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि गंगा जी सबको पवित्र करती हैं, तो वहाँ जो मछलियाँ हैं उनका क्या होता होगा? वो तो गंगा जी में रहती हैं। तो वैसे ही वृंदावन में रह करके यदि वृंदावन के भाव में हम न रहे तो वो ठीक बात नहीं। लेकिन बम्बे भी रह करके यदि वृंदावन भाव में रहे तो वो ब्रजवासी। ओके, और कोई प्रश्न?
हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था दंडवत का मतलब दंडवत होता है, बस हरे कृष्ण बोलो उतना ठीक है। मेरा आजकल माता जी लोग भी दंडवत बोलती हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि दंडवत केवल ब्रह्मचारी पुरुष कर सकते हैं, स्त्रियां दंडवत नहीं करती हैं। स्त्रियां हाफे करती हैं ना, दंडा के समान पूरा करेगी नहीं करेगी। लेकिन ये तो वैसे ही हो गया, शिकारी आएगा जाल बिछाएगा दाना डालेगा उसमें फंसना नहीं, वैसे ही हो गया। कल शब्द बोलते हैं दंडवत दंडवत, उसका मतलब ही नहीं समझते हैं दंडवत किसे कहते हैं। चलिए बोलो। तो प्रभु जी, हरे मेरा प्रश्न हरे ये था- कृष्ण बोलो, एनफ है। हरे कृष्णा। तो प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि लोग मनुष्य अलग अलग प्रकार के दान करते हैं, तो मतलब जो साधारण व्यक्ति है, अगर वो अपने कैपेसिटी के हिसाब से सर्वश्रेष्ठ दान क्या है जो वो कर सकता है? सर्वश्रेष्ठ दान क्या है जो वो कर सकता है? सर्वश्रेष्ठ दान क्या कर सकता है? चार नियम का पालन और हरे कृष्ण महामंत्र का जप। सर्वश्रेष्ठ दान यही करो कि पाप को छोड़ दो, सबसे बड़ा दान हो गया। धन दे देगा लेकिन वो दान नहीं हुआ, क्यों? पूरा तो बलि महाराज तो बनेगा नहीं, 100% तो देगा नहीं, कुछ ही देगा। और जो रहेगा तो क्या करेगा? सिगरेट पिएगा, मांस खाएगा, वही करेगा। तो 4 पाप से वंचित हो जाओ, वो सबसे अच्छा दान है। 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, सबसे बड़ा दान है। पालन करते हो 4 नियम? जानते हो 4 नियम क्या है? मांसाहार नहीं करना, यहां तक कि लहसुन प्याज का सब्जी नहीं खाना है। धूम्रपान नहीं करना, बीड़ी सिगरेट गंजा भांग चाय कॉफी भी नहीं पीना। पराय स्त्री या पराय पुरुष से कोई अवैध संबंध नहीं रखना। और उसके बाद में चौथा जो है वह है जुआ ताश चौपट झूठ बोलना, ये सब नहीं करना। तो ये 4 छोड़ देता है, वो बड़ा दानी है, कम दानी थोड़े है। सब भक्त लोग बड़े दानी हैं, 4 चीज दे दिए हैं। और प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने बताया कि शरणागत ऐसा होता है जैसा बंदर का बच्चा बंदर को पकड़ा रहता है, और प्रपन्न में बिल्ली अपने बच्चे को खुद पकड़ती है। तो हम ऐसा क्या करें कि भगवान हमको खुद पकड़े? ऐसा हम ऐसा क्या करें कि हम प्रपन्न मतलब भगवान हमको खुद पकड़े? प्रभु जी, 4 नियम का पालन करो और 16 माला जप करो। तो प्रभु जी शरणागत फिर? प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान के धाम जाने का यही टिकट है, 4 नियम पालन और 16 माला जप। इतना करोगे भगवान के धाम में जा सकते हो। तो भगवान पकड़ेंगे तभी ले जाएंगे ना। हरे कृष्ण। आगे इनका प्रश्न है, बहुत दिन से हाथ उठाए हैं, थक गए होंगे। Thank you very much, Guruji, for wonderful class. Guruji, my question is that here जो व्रजवासी है, ऐसा प्रतीत होता है कि सकाम भक्त जैसा, although they are not सकाम भक्त। तो जैसा कि कुछ भक्त हैं भागवतम, सकाम तब होगा जब शरणागत होंगे, ये प्रपन्न है। छोटा बच्चा यदि मां भूख लगा है, रो रहा है दूध के लिए, तो सकाम भक्ति नहीं है, वो प्रपन्न है ना। तो भागवतम में लेकिन वही 20 साल का बच्चा मांगना शुरू करे तो गड़बड़ कुछ हो रहा है। तो भागवतम में ऐसे बाकी भी कुछ उदाहरण है, भक्त है जैसे प्रहलाद महाराज, जो कि डिफिकल्टीज में भी भगवान का मतलब ऐसा पुकारते नहीं है जैसा यहाँ पे दिख रहे, बट वो भगवान का स्मरण करते रहते। तो इसको कैसे समझे? मतलब यहाँ पे जो तो स्मरण से उनका संबंध तो बना हुआ है ना, स्मरण से वो संबंध बना हुआ है। तो भगवान देखेंगे, जब जरूरत पड़ेगा भगवान आ जाएंगे। स्मरण से संबंध बना हुआ है, कृष्ण से तार लगा हुआ है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो जब जरूरत पड़ेगी कृष्ण आ जाएंगे। और भगवान आए भी। कब आए? जब हिरण्यकशिपु चैलेंज किया और प्रहलाद ने कह दिया। भगवान तो वेटिंग कर रहे थे कि कब अवसर मिले कि मैं प्रहलाद का रक्षा करने जाऊं। प्रहलाद मांगिए नहीं रहे थे, प्रहलाद कभी नहीं मांगे भगवान रक्षा करो, चाहे 20 दिया गया क्या क्या किया, कभी नहीं। लेकिन जब हिरण्यकशिपु चैलेंज किया
क्या तुम्हारे भगवान यहां पर हैं? तो कहा कि हाँ। मैं पता नहीं कहाँ, अचिंत्य कहाँ क्लास दे रहा था, सत्यम विधातु वाला, एनीवे कहीं पर अभी मैं घूम करके आया। पूरे ये भागवत महापुराण के, आई थिंक गाजियाबाद में था, ये पूरे भागवत महापुराण में ये जो श्लोक है सत्यम विधातु निज वित्त भाषितम, ये उस अध्याय में पूरा जो प्रसंग है सुखदेव गोस्वामी वैसे ही वर्णन कर रहे हैं जैसे नारद जी ने जो हुआ। लेकिन सत्यम विधातु निज वित्त भाषितम, ये सुखदेव गोस्वामी का अपना आह्लाद निकल गया। ये आप उससे पहले का श्लोक पढ़ो और बाद का श्लोक पढ़ो, दोनों में कोई तारतम्य नहीं है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बोल दिया सत्यम विधातु निज वित्त भाषितम, अपने भक्तों के टू प्रूव द स्टेटमेंट ऑफ ए डिवोटी लॉर्ड अपीयर। प्रहलाद महाराज मांगे नहीं, केवल कह दिया हाँ भगवान वहां पर है, बस उनके बात को सत्य करने के लिए भगवान आए, मांगने से नहीं आए। तो तारतम्य था, दोनों समझ रहे थे कब ये बुलाएगा तो मैं जाऊंगा। अवसर नहीं मिल रहा था, ये बुला नहीं तो आ नहीं रहे थे, लेकिन जब अवसर मिल गया तो भगवान तुरंत आ गए। और कोई प्रश्न? इधर तुम्हारे भक्तों का डायरेक्टर कहाँ है? अध्यक्ष था हरे कृष्णा प्रभु जी। तो आपने जो शरणागत और प्रपन्न शब्द का अच्छे से विस्तार किया, तो प्रपन्न का मतलब बताया कि जो पूरी तरह शरणागत है, मतलब कहने का मतलब है प्रपन्न मतलब जो भगवान उनकी खुद आके रक्षा करें जब संकट आता है। जब तुम 1 साल का था तब प्रपन्न था अपने बाप माँ पर, और अभी तुम शरणागत है बाप माँ पर। अपने बाप माँ का ही बेटा है, लेकिन हरे कृष्ण ज्वाइन कर लिया ना। हाँ, तो ऐसे ही जब हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में आते हैं तो शुरुआत में हम प्रपन्न रहते हैं, जब हम कृष्ण भावना अमृत में आते हैं तो हम प्रपन्न रहते हैं। बिल्कुल जो अथॉरिटी बोलेंगे ऐसा हम करेंगे, जैसा वो बोलेंगे, जब प्रसाद के लिए बोलेंगे प्रसाद पाने जाएंगे। तो ऐसे ही फिर धीरे धीरे हम ग्रोथ करते हैं और थोड़ा नॉलेज भी मिलता है, तो हम शरणागत की तरफ मुड़ जाते हैं, क्योंकि हमको जब समस्या पड़ेगी तभी हम अथॉरिटी के पास जाएंगे। अच्छा है कि प्रपन्न रहो हमेशा। तो प्रपन्न कैसे रह सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ग्रो होगा। जैसे आज हो, प्रत्येक दिन यही सोचते रहो कि मैं नया ही भक्त हूं। ये मत कहो लाल कपड़ा पहन लेता मैं पुराना भक्त हूं, अब क्लास आने की जरूरत क्या है, अब नाचने की जरूरत क्या है। आजकल तो खूब नाचते हैं आप लोग। तो प्रपन्न ही हमेशा रहो ना, क्या तकलीफ है? भगवान नहीं कहते प्रपन्न मत हो, कल शरणागत बन जाओ। स्वाभाविक बन जाते हैं लोग, उसमें भी है सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। शरणम मतलब 100% सरेंडर। दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन प्रपन्न में इतना ही है कि अपना कोई शक्ति नहीं है, और शरणागत में मैं कुछ कर भी सकता हूं। क्या क्या? जैसे अब ये क्लियर नहीं हो पाया कि जैसे प्रपन्न होता है, वो माया के चलते आता है। प्रहलाद जी प्रपन्न थे शुरू से लेकर के अंत तक, प्रहलाद जी में कोई चेंज नहीं आया था। जैसे इस श्लोक में बताया कि जब समस्या आई तो वो कृष्ण के पास गए। हाँ, जब बच्चा को भूख लगता तो रोता है, यही करता है ना। बच्चा को भूख लगता है, कोई अनजान व्यक्ति आ जाता है, बच्चा रोने लगता है, तो मां करके उसको पुचकारती है। प्रपन्न मतलब प्रपन्न मांग सकता है, लेकिन वो 100% सरेंडर है। तो मांगे तो अभी तो कोई तकलीफ नहीं है। यदि हम ऐसा करेंगे तो फिर ऐसा फिर अथॉरिटी के मन में आ सकता है, ये बार बार छोटी चीज के लिए क्यों आ जाता है पूछने। मतलब ऐसी छोटी हर छोटी समस्या के लिए हम सीनियर के पास जाने लगेंगे। यदि आप प्रपन्न रहोगे तो अथॉरिटी सोचेगा ही नहीं। आप रो रहे थे तो माँ कभी सोचे कि बदमाश लड़का है क्यों रो रहा है बार बार? माँ सोची थी उस समय? आप तो भूल गए हो। आप पूछ उन माताओं से पूछो जिनके नवजात शिशु हैं, वो रोटी बनाती है तो भी उनका ध्यान रहता है कहां पर? बच्चे पर। कहीं हाथ में आग में हाथ ना लगा ले, पानी में नहीं। यदि प्रपन्न रहोगे तो अथॉरिटी का ध्यान हमेशा आप पर रहेगा। आप मांगो उससे पहले ही लाकर दे देंगे आपको। प्रपन्न तो रहो पहले कम।
हम प्रपन्न नहीं हैं, शरणागत बनने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और कोई प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी। दरअसल आप जैसे कि नारद मुनि को जानते हैं, नारद मुनि उन्होंने कई लोगों का उद्धार किया, जैसे प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज। ठीक उसी प्रकार लोगों को आज की धारणा है कि जो नारद मुनि है लोगों की बुराई करते हैं। जिस प्रकार आपने कहा कि वो इंद्र के दरबार में जाकर बता रहे थे इंद्र को कि आपकी आप कोई पूजा नहीं करता है ये वृंदावन में। ठीक उसी प्रकार आपकी क्या राय कि ये नारद मुनि जी लोगों की सच में बुराई करते हैं या फिर वो महान है? बुराई हो या अच्छाई हो, उसका फल क्या होता है? फलेन परिचयते। आपका बाप आपको खूब प्यार करता है, आशा करता हूं, करते हैं ना पिताजी आपके प्यार? जी। अच्छा, यदि आपको पूरा फूल सब छूट दे दें और उनके छूट से आप शराब पीना शुरू करो, ड्रग लेना शुरू करते हो, ऐसा नहीं ना? जी नहीं। हाँ, तो यदि वो सब करना शुरू करो तो ऐसा प्यार किस काम का प्यार? लेकिन यदि आपको रास्ते जिससे कल्याण हो सकता है, इंद्र को अभिमान हो गया था, परिणाम क्या हुआ? उसका अभिमान टूट गया, भगवान से चैलेंज ले लिया। जहां भी देखो नारद का मतलब होता है नारदो इति नारद। नार मतलब नारायण, नर मतलब हम लोग, और नार मतलब हमारे बाप। नारद जो नार को देता है, जो नारायण से मिलाता है, वो कहलाता है नारद। तो नारायण से मिलाते हैं भगवान, कैसे भी करते हैं। चाहे ना ऐसे ध्रुव प्रहलाद के पास झगड़ा लगाने नहीं गए थे नहीं। जो असुर लोग हैं उनको ही झगड़ा लगाते हैं, बताते हैं, उनके बुराइयों को कहते हैं, ताकि लड़े तो कम से कम कल्याण होगा इसका। नहीं, पर आजकल लोग सोचते हैं कि सिर्फ नारद मुनि बुराई करते, क्योंकि आजकल लोगों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है, तो क्या सोचेंगे वो लोग? ज्यादातर लोग ये टीवी सीरियल के ऊपर ज्यादा भरोसा करते हैं, इसलिए। एग्जैक्टली, टीवी पर ज्यादा भरोसा करते हैं, शास्त्र पर नहीं करते हैं। क्या कर सकते हैं? तो इसलिए जरूरत है शास्त्र का प्रचार करो, गीता भागवत का। टीवी मनोरंजन के लिए है, ये शास्त्र मनोरंजन के लिए नहीं है। टीवी पर देखते हो कि कहीं हीरो 5 माला से कूद रहा है, कल कूदना शुरू करो, क्या होता है? वो क्यों नहीं फॉलो करते हो? नारद जी वाला तो फॉलो करते हो, वो क्यों नहीं फॉलो करते हो? वो भी फॉलो करना चाहिए ना। राइट, और कोई प्रश्न? हियर वाह, टीवी के बाद मानना, टीवी तो बहुत कुछ दिखाया जाता है यार। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर द वंडरफुल क्लास। सो आप प्रपन्न और शरणागत का बहुत अच्छे से बता रहे थे, हर बार बताते हैं। तो आज मैं सोच रहा था एक उदाहरण प्रपन्न और शरणागत के ये दृष्टिकोण से। सो लाइक प्रभुपाद जी अक्सर कहा करते थे कि एवरीवन हैज टू फ्लाई देयर ओन प्लेन। जैसे आपको पेड़ पे चढ़ाना है तो उदाहरण देते हैं हम कि थोड़ा सा सीनियर अथॉरिटीज, गुरु लाइक हमको थोड़ा सा धक्का दे सकते हैं, बाद में पेड़ पे आपको चढ़ना है आगे। तो कृष्ण भक्ति में भी थोड़ा देर के बाद में हमको खुद पकड़ने का सीखना चाहिए। तो आपने उदाहरण दिया था बिल्ली का। सो बिगिनिंग में तो अच्छा है, बट आगे चलकर हमें बंदर जैसा शरणागत बनना चाहिए, सो दैट हम अपने से भगवान की भक्ति करना चाहेंगे, अपने से मंगल आरती आना चाहिए। कितना देर तक हम दूसरे प्रपन्न रहोगे तो मंगल आरती नहीं होता हो तभी चलेगा, भजन अगर तो भी चलेगा। तकलीफ है कि प्रपन्न हम रहते ही नहीं हैं। बड़ा समझना चाहिए, सीनियर समझने लगता है अपने को, गड़बड़ हो जाता है। प्रपन्न रहो तो कोई जरूरत नहीं है। ये सब कुछ कर रहे हैं प्रपन्न बनने के लिए, ये सब कर रहे हैं ताकि हम मूल बने, इसलिए ना। प्रपन्न बनने के लिए, भक्त बनने के लिए ये मंगल आरती आ रहे हैं, ज्वाला माला जप कर रहे हैं, भक्त बनने के लिए। कहाँ मैं बताया था, मैं मिक्स हो जाता हूँ। भक्त, एक भक्त ने कहा, एक किसी ने आचार्य, कोई साधु ने कहा, भक्त का मतलब होता है भात।
भज शब्द से भक्त बना हुआ है, तो भात और भक्त एक ही समान होते हैं। भात को क्या करते हैं, चावल को गर्म पानी में खौलाते हैं, यही ना। तो गर्म पानी में खौलाने से क्या होता है, वो सॉफ्ट बन जाता है। चावल जब थोड़ा कड़ा था और भात बन जाएगा तो बिल्कुल सॉफ्ट बन जाएगा। तो वैसे जो भक्त होता है, गर्म पानी में खौलाते हैं, मंगल आरती आओ, अच्छा लगता है नींद के, मंगल आरती आओ, नहाओ, चाहे जाड़ा गर्मी बरसात हो, नींद आ रहा है फिर भी मंगल आरती आओ, अथॉरिटी का बात अच्छा नहीं फिर भी बात को पालन करो। तो ये गर्म पानी है, और जो फॉलो करेगा तो वह प्रपन्न बन जाएगा, भक्त बनेगा, यानी सॉफ्ट बन जाएगा। तृणादपि सुनीचे न तरो रवि से सुना। तो इतना प्रोसेस है हम लोगों को प्रपन्न बनने के लिए है। यदि प्रपन्न है तो कोई तकलीफ नहीं है, फिर प्रोसेस जुड़ते नहीं है ना। दवा खाने की क्या जरूरत है ठीक होने के लिए ना। अब ठीक हो, दवा क्यों खाओगे? खाओगे दवा ठीक होने पर भी, शौक से खाओगे, मर जाओगे, गड़बड़ कर देगा। अब ठीक हो तो क्या दवा खाने का। और कोई प्रश्न? उधर माइक अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न है, प्रपन्नम क्या भक्ति को जागृत कर सकता है? प्रपन्नम से भक्ति जागृत हो सकती है? प्रपन्नम से यदि कोई प्रपन्न अवस्था में रहता है, प्रपन्न जो है वो 100 रुपीज नोट है, भक्ति जो है 1 रुपये का नोट है। हाँ, क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं कामस्ते तो ऋत ज्ञान प्रपद्यंते अन्य देवता, तो वो तो भक्त नहीं है ना। फिर प्रपदंते और प्रपन्न में अंतर होता है। हाँ, प्रपदंते प्रकृष्ण मुनि के चरणों में जाना, चमचागिरी करना, देवताओं के पास जाकर के जी हुजूरी करना, और प्रपन्न मतलब सब कुछ उनमें छोड़ देना। जैसे कोई नदी में तैर रहा है ना, धारा वाला नदी हो तो वहां तैरना नहीं चाहिए, छोड़ दो, अपने को धारा लेकर जाएगा जहां जाना हो, वो है प्रपन्नता। उदाहरण है, छोटा बच्चा प्रपन्न है बाप मां के। और कोई प्रश्न? उधर हाँ, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। मेरे 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि ब्रह्म मोहन लीला में भगवान ने दिखाया था कि मैं झूठा, अभी गौर वालों का झूठा भगवान स्वीकार करते हैं। तो मेरा प्रश्न है, जो सनातन गोस्वामी ने हरि भक्ति विलास मतलब भक्ति रसामृत सिंधु में जो 64 नियम बताए और डीटी वर्शिप के, तो इतने कड़क क्यों नियम है? भगवान खुद बोल रहे हैं कि मैं इतना ये हूँ, गौर बाल का झूठा। तकलीफ यही है कि हम लोग बात ऊपर का करते हैं लेकिन हम लोग नीचे भी हैं। ग्वाल बाल का स्टेज क्या था? वो कृष्ण के दोस्त थे। आप कौन हो? आप कौन हो दोस्त? अभी तो आप मुक्त, अभी देह में चिट्ठी का दर्द कर रहा है, अभी तो बडली कॉन्शस में हम लोग हैं। वहां पहुंचने के लिए सनातन गोस्वामी रास्ता बताए हैं कि भाई ये करो, ऐसे मत करो। ये नियम कानून बनाया गया है ताकि हम लोग वैसा बन सकें। अभी वैसा है नहीं। हम वैसा बन जाएंगे तो भगवान खाएंगे हमारे प्लेट का। अरे कब? जब आत्मीयता होता है। जब आत्मीयता होता है ना, तो बाप और बेटे एक पतल में खाते हैं, जानते हैं ना। आत्मीयता नहीं है तो कोई व्यक्ति आपके पतल में अगर खाना शुरू करेगा, झापड़ मार दोगे, जूठा कर दिया तो, या कोई खाएगा भी नहीं। आजकल बाप बेटे नहीं खाते हैं, पति पत्नी खाते हैं। वो जमाना थोड़ा बदल गया आजकल। तो वो आत्मीयता के चलते खाते हैं। तो भगवान का भक्तों से आत्मीयता है, ग्वाल बालों से आत्मीयता है। अरे ये तो पतल में खाने का बात कर रहे हो। एक दिन भगवान के भक्त के मुंह में छाछ पी लिया था, दबाए, बाहर आ गया, भगवान पी लिए, मुंह में अंदर गया हुआ। वो बेचारा गरीब वैष्णव था। और दूसरा प्रश्न है, मैं लॉकडाउन में 1.5-2 साल वृंदावन में था, सनातन गोस्वामी समाधि में रहा हूँ, और मुझे ब्रजवास करने का है, लेकिन खूब कोशिश कर रहा हूँ मेरा जगह इधर का बेच के उधर जाने का।
लेकिन आप नहीं सर, बिल्कुल संभव गलत है। काम कर रहे हो। संभव नहीं हो रहा है। यदि आप ऐसा सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत काम कर रहे हो। अभी आप प्रचार करो। कितने साल के हो? अभी 50 साल हो गए। हैं? 50 साल। मुझसे 13 साल छोटे हो। चलो प्रचार करो इधर। अभी प्रभुपाद जी खुश होंगे जब आप प्रचार करोगे, और प्रभुपाद जी कृपा से ही ब्रजवास करोगे। प्रभुपाद जी 70 साल के अवस्था में गए ब्रज को साथ लेकर के, तो आप जहां रहो वहां ब्रज को रखो ना, प्रचार करो। जहां प्रचार करते हो भगवान वहां निवास करेंगे। यदि घर बेचना हो बेच दो, कोई बात नहीं, मंदिर में दान दे दो, अगर गौ माता का सेवा करो। ये असली चीज है। प्रचार करो। ब्रजवास ये इमोशन है, इमोशन ज्यादा टिकने वाला नहीं है। डिवोशन अपने आप आएगा। तो इमोशनल प्लेटफॉर्म पर मत रहो। हो सकता है प्रभुपाद जी आपको होल्ड कर रहे हैं कि भाई घर मत बेचो, अब यहीं रहो, प्रचार करो, इसलिए आपका काम नहीं पूरा हो रहा है। कृष्ण संक्शन नहीं कर रहे हैं। जैसे आप प्रसादात भगवत प्रसाद हो, जब प्रभुपाद जी कृपा होगा तभी भगवान कृपा होगा। वेट फॉर दैट डे। आर्टिफिशियली मत करो। थैंक यू, हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न? ऑल राइट। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।